हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजी सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 4 विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक बातें। आज अपन इसको कंटिन्यू करने वाले हैं विद्युत धारिता से। लास्ट लेक्चर में अपने विद्युत धारिता के बारे में पढ़ा था कि विद्युत धारिता क्या होती है। अपन ने पढ़ा था कि किसी भी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, विद्युत धारिता कहलाती है। तो अपन विद्युत धारिता की बात आज अपन थोड़ा सा फिर से इसको देख लेते हैं कि चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या है, विद्युत धारिता है। और किसी भी चालक को आवेश देंगे, अपन आवेश देंगे तो अपन को बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध ज्यादा काम करना पड़ेगा और जिससे स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ेगा और विभव का मान भी बढ़ेगा। अतः किसी चालक को अपन जितना आवेश देंगे उसके विभव के मान में भी उतना ही वृद्धि होता चला जाएगा। तो क्यू समानुपाती किसके होगा, V के होगा। तो अपन यहाँ समानुपाती चिन्ह को हटाकर नियतांक लाए थे C, तो अपने पास फॉर्मूला आया था Q इक्वल टू CV। C यहाँ पर किसको बताएगा, धारिता को बताएगा। C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर धारिता को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब C का फॉर्मूला अपने यहाँ से देखे क्या हो जाएगा अपने पास में, Q अपॉन V। अगर चाहो आप तो V का फॉर्मूला भी देख सकते हो Q अपॉन C से। तो ये तो बात थी विद्युत धारिता की। अपन यहाँ पर इसके मात्रक की बात भी अपन ने की थी। क्या होता है इसका मात्रक, Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर आवेश को, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। और यहाँ पर सॉरी बेटा, यहाँ पर आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मात्रक है कूलम। और V किसको कर रहा है, वोल्ट को, और वोल्ट किस भी विभव को, और विभव का मात्रक क्या होता है बेटा जी, वोल्ट होता है। तो ये लो बेटा, वोल्ट हो गया यहाँ पर अपने पास में, कूलम पर वोल्ट, जिसको अपन एक वर्ड में क्या बोल देंगे, यहाँ पर फेरेड बोल देंगे। क्या बोला था अपन ने, फेरेड बोला था। अपन ने बात भी की थी कि फेराडे नहीं बोल रहे हैं अपन, फेरेड बोल रहे हैं, क्योंकि धारिता का मात्रक तो फेरेड होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है, फेराडे होता है। फेरेड जो है धारिता का बड़ा मात्रक है, इसके लिए अपने यहाँ इसके छोटे छोटे मात्रकों को काम में लेंगे, जैसे कि माइक्रो फेरेड हुआ, नैनो फेरेड हुआ, पिको फेरेड हुआ, माइक्रो फेरेड हुआ। इसकी वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर कहीं पे माइक्रो फेरेड दिया हुआ 10 की घात -6 अपन काम में लेते हैं, कहीं नैनो फेरेड दिया हुआ हो तो 10 की घात -9 अपन काम में लेते हैं, अगर कहीं पिको फेरेड 10 की घात -12 अपन काम में लेते हैं, और कहीं पे माइक्रो दिया हुआ तो वो भी पिको फेरेड के इक्वल हो जाएगा, 10 की घात -12 फेरेड। फिर अपन इसके विमा की बात अभी डिस्कस करेंगे, जो अपना आज का कंटिन्यू यहाँ से टॉपिक होगा कि विद्युत धारिता की विमा। विमा अगर अपन यहाँ से निकालने जाएं तो अपन देखिए कूलम की, कूलम अपने पास में कूलम पर वोल्ट, और वोल्ट है, वोल्ट विभव के लिए होता है। इसका ऐसा ही मात्र क्या होता है अपने पास में, जूल पर कूलम, W अपॉन Q। तो क्या हो जाएगा, कूलम पर इधर हो जाएगा जूल पर कूलम, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन जूल। कूलम स्क्वायर है तो A2T2 हो जाएगा। इधर जूल का क्या होता है कार्य की विमा, M1L2T-2। खूब अपन ने प्रैक्टिस की थी 11th क्लास में, बस कंटिन्यू रखना है इस चीज को। तो अपने पास में विमा क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अपने पास में m नीचे ऊपर ले आओ, m की पावर -1, l ऊपर जाएगा l -2, t-2 ऊपर जाके +2 +2 +2 +4, और A2 अपने पास में बचा हुआ ही है। तो विद्युत धारिता की विमा क्या हो जाएगी अपने पास में, m-1 l -2 t4 A2। तो ये तो बात थी विद्युत धारिता की। अगर अपन ग्राफ की बात करें Q और V में ग्राफ, तो Q और V में कैसा ग्राफ बनेगा, सरल रेखा बनेगा, क्योंकि Q किसके समानुपाती है, V के समानुपाती है। यहां से आप एक फेरेड का परिभाषा भी देख सकते हो। अपने पास में क्या है, C = Q अपॉन V है। क्यों, अगर अपन 1 कूलम ले लें, V बराबर 1 वोल्ट ले लें, तो धारिता कितनी बचेगी अपने पास में, 1 फेरेड बचेगी। 1 फेरेड कब बचेगी, जब आवेश और वोल्ट विभव का मान 1 अपन रखेंगे। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपने पास में है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता की बात करें अपने पास में, मान लो कि कोई गोलीय कोष है, यहाँ पर ये कोई गोलीय कोष अपन रख लेते हैं। गोलीय कोष को अपन जितना भी आवेश देंगे वो सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, इसकी सतह पर। तो इस गोलीय कोष को दिया गया सारा का सारा आवेश कहाँ चला गया है, इसकी सतह पर चला गया। अपन इसको क्यों आवेश दिया है। अब इसका केंद्र अपन O ले ले और इसकी त्रिज्या R ले लेते हैं, तो इसके लिए धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन V। ये तो धारिता का फॉर्मूला है अपने पास में। लेकिन गोलीय कोष की बात करें, इसकी सतह पर आवेश गया है, और गोलीय कोष की सतह पर विभव भी होता है। तो यहाँ पर गोलीय कोष की सतह पर कितना विभव आएगा, तो अपन वापस चलेंगे चैप्टर नंबर
3 में जहां हमने डिस्कस किया था गोलीय कोश की बाहर स्थित बिंदु पर, सतह पर और अंदर स्थित बिंदु पर। तो गोलीय कोश की सतह पर अपने पास में कितना विभव आया था, यहां पर गोलीय कोश की सतह पर विभव, और गोलीय कोश की सतह पर विभव V बराबर अपने पास में आया था KQ अपॉन कैपिटल R। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड अपन रख लेते हैं। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू, इधर रखो वैल्यू अपन Q अपॉन V अपने पास में, इसको भी अपन कैपिटल Q कर लेते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा, इधर Q अपॉन KQ अपॉन R, AQ से AQ कैंसिल हो गए, इधर क्या बचेगा अपने पास में R अपॉन K। और अपन को पता है कि K इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, तो C इक्वल्स टू R तो अपने पास में ऊपर था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला जाएगा। C इक्वल्स टू क्या बचेगा अपने पास में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। तो विलखित गोलीय चालक की धारिता की अगर अपन बात करें तो उसका मान क्या आएगा अपने पास में, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अभी अपन ने इसमें क्या डिस्कस किया, सिर्फ गोलीय कोश लिया है, आवेश क्यों दिया था, कैपिटल R की त्रिज्या ली है, तो धारिता C इक्वल्स टू Q अपॉन V होती है। गोलीय कोश की सतह पर विभव अपन ने चैप्टर 3 में पढ़ा था, वो होता है V इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R। तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ जब इस फॉर्मूले में पुट की तो फाइनली अपने पास में क्या आंसर आया है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये तो बात हुई अपने पास में यहाँ पर इस आंसर की। अब आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, अपन अभी इस पॉइंट से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों अपने पास में जो भी न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल अपने पास में है कि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए, पृथ्वी को क्या माना अपन ने, गोलीय चालक माना है, तो इसकी धारिता की गणना करनी है अपन को। और अपन को त्रिज्या दी हुई है पृथ्वी की 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। अभी अपन को इसको जब सोल्व करना है तो जो चीजें दी हुई है अपन को वो पहले लिख लेनी है। क्या क्या दिया है अपन को, यहाँ पर सिर्फ R का मान दिया, वो कितना दिया है, कैपिटल R ले लो। चलो इसको क्या दिया अपन को, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर दी है। पूछा क्या अपन से, C का मान पूछा है। और गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला अपने पास में क्या था, अभी C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही फॉर्मूला था अपने पास में। इसका दूसरा वैल्यू क्या था, इसका अपने पास में R बाई K। तो C इक्वल्स टू R बाई K और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एक ही वैल्यू है सारी की सारी, क्योंकि K की वैल्यू तो अपन ने क्या रखी थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो ऊपर चला गया था यहाँ पर। तो C इक्वल्स टू R की वैल्यू अपने पास में क्या है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6। K की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ पर 9 ये 10 की पावर 9 ऊपर चला जाएगा, -9 प्लस 6 -3, तो 10 की पावर कितना बच गया अपने पास में, -3 बच गया यहाँ पर। और 6.4 को 9 से डिवाइड करना है आपको, तो 6.4 को 9 से डिवाइड करके आप देख लो, आपके पास में आएगा 0.711। ये क्या आंसर है आपके पास, फेरेड आया है। कितना फेरेड धारिता आ गई है, 0.711 गुणा 10 की घात -3 फेरेड। इसके बाद में अपन बात करें कि मान लो इसकी वैल्यू अपन माइक्रो में भी चेंज कर सकते हैं, पॉइंट को उठा के इधर ले आओ, 10 की घात -6 हो जाएगी। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 711 गुणा 10 की घात -6 फेरेड, या फिर 711 माइक्रो फेरेड। तो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, 711 माइक्रो फेरेड होती है। अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, 711 माइक्रो फेरेड। अगर न्यूमेरिकली आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप तो इसको इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और भी अपन अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगले टर्न पे, अपन यहाँ डिस्कस करने जाएंगे संधारित्र, और संधारित्र के साथ साथ में अपन पढ़ेंगे उसका सिद्धांत। अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखिए। थैंक यू, जय हिंद।